हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो गोलियां एक ही समय एक ही स्थान से 37 दिशाओं में अलग अलग चाल से फेंकी जाती है। कौन सी गोली जमीन पर पहले पहुंचेगी? पहला, जो अधिक चाल से फेंकी गई है। दूसरा, जो कम चाल से फेंकी गई है। तीसरा विकल्प है बच्चों दोनों एक साथ पहुंचेगी। चौथा विकल्प है कण द्रव्यमान पहले पहुंचेगी। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से देखा जाए तो जब किसी भी ऊंचाई से किसी भी वस्तु को फेंका जाता है बच्चों, ये धरातल है बच्चों और ये एक ऊंचाई की कोई मीनार है बच्चों। यहाँ से जब किसी भी वस्तु को फेंका जाएगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। अब बच्चों ये जो गति होगी, गुरुत्वाधीन गति होगी बच्चों, इसमें गुरुत्व त्वरण जी नीचे की ओर लग रहा होगा बच्चों। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा बच्चों, इसका कुछ वेग भी हो जाएगा। तो बच्चों इसका प्रारंभिक वेग तो था 0 और इसका अंतिम वेग हो गया v, क्योंकि इसमें बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वो नीचे की ओर कार्यरत है। ठीक है, इस गुरुत्वीय त्वरण की वजह से बच्चों क्या होगा, इस वेग में लगातार परिवर्तन होता जाएगा। तो बच्चों इस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये एक समान त्वरण होता है। जो पूरी गति के दौरान नियत रहता है। तो इस स्थिति में बच्चों जो गति की समीकरण होती है, इन गति की समीकरण को लागू करके बच्चों जो अज्ञात राशि होती है उन्हें ज्ञात किया जा सकता है। पहली समीकरण होती है v बराबर u धन at। दूसरी समीकरण होती है s बराबर ut धन 1/2 a t का वर्ग। तीसरी समीकरण होती है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2a। तो आइए बच्चों मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, समान ऊंचाई का मतलब हो गया बच्चों समान समय और दो गोलियां हैं एक ही स्थान पे। तो बच्चों स्वाभाविक सी बात है कि किसी ऊंचाई से बच्चों ये गोलियां दागी गई होगी। ठीक है, तो किसी ऊंचाई से अगर ये गोलियां दागी गई होगी बच्चों, तो ये गोलियां यहाँ से निकली बच्चों, इनकी रफ्तार v1 है और एक की रफ्तार v2 है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब इसकी रफ्तार v1 और इसकी रफ्तार v2 है, ठीक है, तो द्वितीय समीकरण का प्रयोग करके बच्चों देखते हैं s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। देखिए बच्चों, स्थान भी एक ही है, समय भी एक ही है, 37 दिशाओं में अलग अलग चाल से फेंकी जाती है बच्चों। चाल का मान क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका जो प्रारंभिक वेग होगा ये तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों दूरी की बात की जाए तो दूरी पहली के लिए s1 होगी। ठीक है, तो दूरी s1 हो गई। प्रारंभिक वेग का मान क्या हो गया? 0 हो गया। गुरुत्वीय त्वरण g, समय का मान t1 हो गया पहले के लिए, तो t1 का वर्ग। तो t1 का मान आया बच्चों पहली गोली के लिए 2s1/g। इसी तरीके से बच्चों दूसरी गोली के लिए जो समय आएगा वो आएगा 2s2/g। अब बच्चों g का मान तो यहाँ पर समान है दोनों गोलियों के लिए। अब बच्चों यहाँ पर दिशा भी समान है, स्थान भी समय है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से जो दूरियां बराबर होगी, s1 और s2 दोनों के लिए बराबर होंगे, तो समय भी क्या होगा? दोनों के लिए बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ से जो समय आया है, समय सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है? जहाँ जिस स्थान से फेंकी गई है। ठीक है, तो स्थान दोनों के लिए बराबर है, तो दोनों के लिए समय भी क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या ये चाल पर निर्भर कर रहा है? क्या नहीं, ये चाल पर निर्भर नहीं कर रहा। तो पहला विकल्प तो गलत हो गया बच्चों, अधिक चाल से फेंकी गई है, चाल पर निर्भर नहीं कर रहा। कम चाल से फेंकी गई है, चाल पर निर्भर कर ही नहीं रहा, दोनों एक साथ पहुंचेगी। तो बच्चों ये विकल्प क्या है? सही, द्रव्यमान पर भी ये निर्भर नहीं कर रहा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।